तो इस वचनों से हमें देख सकते हैं हु इज अ मेंबर ऑफ अ चर्च, हु इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ अ लोकल असेंबली। एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य कौन है? एक स्थानीय कलीसिया के सदस्य का स्वभाव या अनुभव क्या है? 37 से लेके 41 तक का वचनों को हम पढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि कौन एक लोकल चर्च का मेंबर बनते हैं, और अदर वर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए चर्च मेंबर। एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य का अनुभव क्या है? अब इसमें से कई बातें हम देख चुका है, मैं केवल आज एक नया हेडिंग लेके आया। अधिकांश बातें जो मैं अभी जल्दी बोलता हूं ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया, लेकिन एक नए ढंग से, एक नया टाइटल में, एक नया हेडिंग के साथ उसी विषयों को मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा हेडिंग क्या है आज का? कलीसिया का सदस्य कौन है? एक स्थानीय कलीसिया के सदस्य का अनुभव क्या है? कौन सा व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं कि ये कलीसिया का सदस्य है? 7 बातें हैं। जरूर मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले ही देख चुका है। नंबर 1, वर्स 37। वर्स 37 में उन्होंने जब यह सुना, इंग्लिश भाषा में ऐसा पढ़ते हैं when they heard this। 41 भूलना नहीं, कौन उसके साथ जुड़ गए? तो 37 to 41 पूरा एक साथ जाता है। 41 में हम कैसा पढ़ा? Those who gladly received his word were baptized. That day about 3,000 souls were added to them। 3,000 लोग उसके साथ सम्मिलित हो गए। उनका पहला अनुभव, they heard the word of God gladly। कोई भी इंसान कलीसिया का सदस्य कहते हैं वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं, परमेश्वर का वचन के प्रति रुचि नहीं, परमेश्वर का वचन के प्रति भूख और प्यास नहीं। दैट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि वचन सुनने के अलावा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी विश्वासी नहीं बन सकता। वचन सुनने के अलावा एक व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का रूपांतर नहीं होता। वो सब हम पहले देख चुका है, मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13वां पद पिछले हफ्ते ही पढ़ा। सत्य का वचन सुना। रोमन 10:17 विश्वास वचन सुनने से। Faith comes by hearing and hearing by the word of God। परमेश्वर के वचन सुनने वाले हैं कलीसिया का सदस्य। कलीसिया का सदस्य का नंबर 1 एक्सपीरियंस है आनंद के साथ, खुले हृदय से, उत्साह से वे वचन को सुनते हैं। 1 पीटर 2:2 पतरस बोलते हैं अभी अभी जन्मा हुआ बच्चों की नाई वचन के प्रति, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए कैसा लालसा करते हैं, वैसा हमारे अंदर लालसा। लूका लिखते हैं बेरोवा या बेरिया के लोग थिस्सलुनीकिया के लोगों से उत्तम थे क्योंकि वचन आनंद के साथ सुना और उसको प्रतिदिन खोजते थे। थिस्सलुनीकियों के बारे में लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 1:6 में, आप लोग हमारा वचन आनंद के साथ सुना।
आज वचन का अध्ययन के लिए हम आए हैं। मेरा नंबर पार्टिसिपेंट्स यहाँ 14 लिखा है, और ये 14 में कुछ भाई लोग बाहर के हैं, मैं जानता हूं, तो भी हमारा पूरा कलीसिया के सारा सदस्य नहीं। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। आई डोंट वांट टू कंडम दम। मेरे प्यारे भाई बहन, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास रखते नहीं, इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन दे क्लेम आई एम ए मेंबर ऑफ द लोकल असेंबली। हम एक लोकल संस्था का सदस्य बन सकते हैं, मसीह के कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकता है। क्वेश्चन मार्क डालना। नंबर 2 में जाएंगे। नंबर 2 पहले ही देख चुका है। आनंद के साथ वचन सुनने वाले विश्वासी के अंदर या इंसान के अंदर क्या होता है, वो तो लिखा है वर्स 37 का 7 में ही, हृदय छिद गए, हृदय छिद गए। When they heard this, they were cut to the heart. एक टूटा हुआ हृदय। परमेश्वर के वचन सुनकर वो वचन दोधारी तलवार के समान हृदय के अंदर घुसकर हृदय के अंदर की गुप्त बातों को बाहर लाकर हमारे नजर के सामने रखा, दिखाया, तुम इस प्रकार का इंसान है। वो देखकर हृदय टूट जाते हैं, विलाप करते हुए, रोते हुए पूछते हैं, भाइयों हम क्या करें। एक सच्चा उद्धार पाया विश्वासी वचन सुनकर अपने पाप के बारे में, अपने पराजय के बारे में कायल होकर, बोध होकर एक टूटा हुआ हृदय का हृदय पाया हुआ व्यक्ति है। ज्यादा वर्णन में करने का जरूरत नहीं, कई बार बताया। तो यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का कलीसिया का सदस्य कहते हैं, कठोर मन रखते हैं, अगेन इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। हार्ड हार्टेड नेचर, इट्स कैन नॉट बी ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड। एक चाइल्ड ऑफ गॉड का हृदय नरम होना चाहिए। एक चाइल्ड ऑफ गॉड का हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। आसानी से आंसू बहाना चाहिए, आसानी से नम्र होना चाहिए, आसानी से सिर झुकाना चाहिए, आसानी से सॉरी बोलना चाहिए। एक सच्चा मसीह विश्वासी का स्वभाव टूटा हुआ मन वाला है। परमेश्वर उसको ही स्वीकार करता है। प्यारों में आगे बढ़ना चाहता हूं। The second experience of these 3,000 people who were joined to the local assembly, they were cut to the heart. They had a broken heart. Number 3, उसी वचन में लिखा है, हृदय में कट होकर क्या करता है, छिद गए। प्रेरितों से पूछा, भाइयों हम क्या करें। That shows their confession. कन्फेशन मतलब अंगीकार करने वाले। हे प्रभु, आपका वचन मैंने पढ़ा, मेरे बारे में आपका वचन जो कहते हैं बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। उस वचन के ऊपर मैं बताया था 4 प्रकार का कन्फेशन है, याद है ना आपको। उद्धार पाते समय हमारे पापों को कन्फेस करते हैं, और परमेश्वर के सामने उद्धार पाया विश्वासी पराजित होने के समय रिकंसिलिएशन के लिए कन्फेस करते हैं, और एक दूसरे के साथ अपने पापों को कबूल करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुने, बुक ऑफ जेम्स के आधार पर। एंड ऑल्सो विश्वासियों के बीच में बेदारी आने के लिए
अन्य विश्वासियों का पापों को भी अपने ऊपर लेकर कन्फेस करते हैं संत लोग, दानियेल, नहम्याह ऐसे भक्त। जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ गुनाह किया, हमने गुनाह किया, हम तो पराजित हो गए। दैट इज कन्फेशन ऑफ a man of God who is seeking the blessings upon God's people, revival. ठीक है, वो दो तीसरी अनुभव होता है, वे कन्फेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु का वचन सच है, मेरे बारे में कहा सच है। नंबर 4 पर जाएंगे। फोर्थ अनुभव वर्स 38 में जो पतरस ने उसको कहा, वो भी हम विस्तृत विधि से देखा था। पतरस ने क्या बोला? मन फिराओ। 41 में वही देखता हम लोग ना, उन्होंने जो उसका वचन ग्रहण किया, मन फिराओ। पतरस का आंसर हमने देखा था, बिगिन करते हैं, जब उसको उसने पूछा हम क्या करें, उनका आंसर का शुरुआत यह है कि मन फिराओ, आंसर का एंड यह है कि बच जाओ, उद्धार पाओ। वे मन फिराया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। जब मन फिराव के बारे में मैंने कहा, जब हमने देखा, कई विश्वासी, कई बार हम लोग सोचता है मन फिराव उनके लिए है जो पापी है, पापियों को मन फिराना है। वो तो ठीक है, मन फिराव पापियों के लिए है, मतलब उद्धार पाने के लिए। लेकिन बाइबल सिखाते हैं मन फिराव एक विश्वासी का नॉर्मल रेगुलर स्वभाव होना चाहिए। हमें मन फेरते रहना है। Repentance should be a constant, regular exercise or experience of a believer. जब वचन हमें सिखाता है फलाना फलाना जगह में तुमने फेल हो गया, हम कन्फेस करना है, उस फेल्ड एरिया के संबंध में रिपेंट करके हम प्रभु के रास्ते पे, सही रास्ता पे आना है, सुधार लाना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को लिखते समय यीशु मसीह बार बार बोलते हैं तुम्हें मन फिराना है, यदि नहीं मन फिराएगा तो मैं कार्रवाई करेगा। तो रिपेंटेंस शुड बी एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज, निरंतर हमारा मसीही जीवन का अनुभव होना चाहिए। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? रिपेंटेंस मतलब, मन फिराव मतलब अपने पापों के बारे में, पराजय के बारे में दुखी होना, जो गलती और पाप हुआ उसका घृणा करना, और दुख और घृणा के साथ प्रभु की ओर फेरना। ओके, नाउ नंबर 5 पर जाएंगे। अभी कितनी बातें बताए? ये 4 बातें सब कुछ क्या बोलता है, वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है। वचन सुना, हृदय छिद गए, कबूल किया, कन्फेस किया, मन फिराया। उसके बाद हम वो भी देखा था, पतरस का प्रचार का कंक्लूजन क्या था? इस कुटिल पीढ़ी से बचो, बी सेव्ड फ्रॉम दिस generation. Verse 30, 40, perverse generation. Be saved from this perverse generation. बच जाओ। तो जो बच गए, उद्धार पाया। उद्धार पाया मतलब हम लोग इस विषय को और भी पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र 10:9 हम सब जानते हैं। उद्धार पाने का अर्थ क्या होता है? कई अर्थ है। इस विषय के ऊपर हम ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता कभी भी, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। जब एक व्यक्ति अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह के पास आते हैं, so many things takes place, so many things। उसमें से एक है उद्धार देता है, पाप का बंधन से उद्धार, हमेशा का दंड से उद्धार, हमेशा का नरक से उद्धार। उसके साथ साथ हमें नया जन्म देते हैं, पापों की क्षमा देते हैं, नई जिंदगी देते हैं, बदलावट देते हैं, हमें परमेश्वर का संतान बनाते हैं, स्वर्ग में बिठाते हैं, धर्मी घोषणा करते हैं। बहुत कुछ लिखा है।
और रोमन्स 10:9 में खास तौर से लिखा है, आप उद्धार पाएंगे, बेस्ट जाएंगे, क्या करेगा? तो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा। तो उद्धार पाया बोलेगा तो क्या है? वे पाप की क्षमा पाया, परमेश्वर का संतान बन गए, नरक से बच गए, हमेशा का दंड से बच गए, यीशु मसीह के प्रभुता को अंगीकार किया। तो हमारा हेडिंग भूलना नहीं। हमारा हेडिंग क्या है? एक कलीसिया का सदस्य कौन है? कलीसिया का सदस्य उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। कलीसिया का सदस्य यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन पर आया हुआ व्यक्ति है। कलीसिया का सदस्य परमेश्वर का संतान बन गया हुआ व्यक्ति है। और ये 47 में बराबर लिखा है, 47 का अंत में, उनको प्रभु, जो उद्धार पाते जाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब कलीसिया में जोड़ने वाले व्यक्ति, किसको परमेश्वर कलीसिया में जोड़ा? जो उद्धार पाया। जो उद्धार नहीं पाया वो कलीसिया का सदस्य कभी भी नहीं बन सकते। तो मैं अभी 5 बातें बताया। ये सारी 5 बातें हम बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर आगे आया। नंबर 6 में आए, उद्धार पाया हुआ ये विश्वासी अब 41 में बताते हैं क्या किया। जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, पतरस का वचन, मनफिराव का वचन, उद्धार पाने का वचन ग्रहण करके उद्धार पाया, उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा के बारे में भी हम कई बार कह चुका है। ये जो 3000 लोग प्रेरित पतरस को कहा हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। बपतिस्मा क्यों लिया ये लोग? क्यों लिया? किसी को बोलने के लिए आजादी, मतलब अवसर है या इच्छा है तो बोल सकते, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप विचार करके देखो। बपतिस्मा क्यों लिया? पाप की क्षमा के लिए, आत्मा पाने के लिए। वो तो हमने पहले देखा। इन 3000 लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि आत्मा पाए, कि पाप की क्षमा पाए। वो तो पहले बताया, हम उसके ऊपर डिस्कस किया। पर बपतिस्मा क्यों लिया? आप तो जानते हैं, इस विषय पर भी हम गहराई से अध्ययन कर चुका है। और Commandment. इंटरेस्ट, जी क्या? Commandment. ओके, कमांडमेंट, ठीक है, कमांडमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रेरित 2, प्रेरित 8, प्रेरित 10 और प्रेरित 16, ऐसे कई अध्यायों में हम देखते हैं जहां कहीं भी लोग उद्धार पाते हैं, उनका बपतिस्मा तुरंत होता है। ये 2 अध्याय में हम देखते हैं और 8 में कई जगह में देखते हैं। तो वहां से एक बात हमें निकलते हैं कि ये जो प्रेरित लोग सुसमाचार सुनाते समय बपतिस्मा के बारे में भी कहा। ऐसा नहीं है कि जैसा आजकल हम लोग बपतिस्मा के बारे में धीरे बोलता है, मतलब बाद में बोलते हैं, लेकिन इन लोग क्या बोला? आप उद्धार पाना, यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी के रूप में अंगीकार करके बपतिस्मा ले लो उनके नाम में। उसका मुख्य रीजन, पतरस या प्रेरित लोग चाहते हैं या वचन सिखाते हैं, सबके सामने गवाही हो। बपतिस्मा से किसी का उद्धार नहीं होता, बपतिस्मा से पाप की क्षमा नहीं होता,
किसी भी प्रकार का कर्म से एक व्यक्ति का पापों की क्षमा नहीं होता, नया जन्म नहीं होता, बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, बपतिस्मा लेने से किसी भी प्रकार का ऐसी बातें नहीं होता है। लेकिन बपतिस्मा लेने के पहले जो व्यक्ति वचन सुनकर पापों को कबूल करके उद्धार पाए हैं, नया जीवन पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, उनके अंदर रूपांतर हुआ। जो रूपांतर अंदर हुआ उसको बाहर सबके सामने दिखाने का एक चिन्ह है बपतिस्मा। उद्धार पाया हुआ लोग बपतिस्मा लेना है, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी बपतिस्मा लेना है। अंदर परिवर्तन नहीं है तो, नया जन्म नहीं पाया है तो, उद्धार नहीं पाया है तो बपतिस्मा से कोई मतलब नहीं। दुख की बात है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग आज कलीसिया में हैं। कौन सा कलीसिया में? आपके और मेरे कैसे कलीसिया में। मैं नहीं बोलता कि बच्चों चाइल्ड बैप्टिज्म की बात। कुछ लोग क्या सोचते हैं, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, अभी शादी करना पड़ेगा, शादी के पहले बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि पूछेगा बपतिस्मा लिया है क्या, इसीलिए बपतिस्मा ले लेगा। नहीं तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने के पहले, दूर जाने के पहले, अभी 18 साल का उम्र हो गया, 20 साल का हो गया तो बपतिस्मा ले लो। ये गलत तो बात है, ऐसा हुआ है। इसलिए क्या हो गया, जिसका मन में रूपांतर नहीं हुआ, उद्धार नहीं पाया, ऐसे लोगों को पानी में डुबकी करके लेके रखा। वो सोचता है उद्धार पाया, लेकिन उद्धार नहीं पाया। कैसा मालूम है? बाद में उनका जिंदगी देखेगा तो मालूम है। हमें बहुत इसके ऊपर विचार करना है। मैं ज्यादा फिर से वर्णन नहीं करना चाहता हूं। आप जानते हैं प्रेरित 8वां अध्याय में खोजा उसको पूछता है, खोजे से पूछते हैं, सॉरी, या खोजा बोलते देखो पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या तकलीफ है। उस समय फिलिप बोलते हैं तुम विश्वास करता है सो हो सकता है, पूरे मन से विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बपतिस्मा बुनियादी तौर पर एक पब्लिक टेस्टिमनी है, एक गवाही है। अंदर जो अनुभव हुआ उसका बाहरी रूप में दिखाने का चिन्ह है। और जैसा हमारे भाई ने कहा, ये यीशु मसीह का आदेश है। मैथ्यूज गॉस्पेल 28, आप प्रचार करना, वचन सुनाना और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। और उसके अलावा रोमियो की पत्री 6 अध्याय में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। वहां भी एक्चुअली आत्मिक बात लिखा है, लेकिन वहां से भी हम सबक ले सकते हैं। बपतिस्मा में हम दुनिया को बताता है मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा जाता हूं, दफनाया जाता हूं और अभी नए सिरे से यीशु मसीह के साथ जी उठता हूं। तो बपतिस्मा एक चिन्ह है, बेसिकली एक चिन्ह है। बपतिस्मा में हम ये सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बोलता है, गवाही देते हैं, मैंने प्रभु को स्वीकार किया और मेरे अंदर प्रभु ने काम किया, रूपांतर हुआ। दैट इज नंबर 6। तो कितनी बातें बताए? 6 बातें बताया। हु इज अ चर्च मेंबर? कलीसिया का सदस्य कौन है? कलीसिया का सदस्य जो वचन सुना है, वो सुनते रहते हैं। कलीसिया का सदस्य एक टूटा हुआ मन वाले हैं। कलीसिया का सदस्य अपने पापों को कबूल करने वाले हैं। कलीसिया का सदस्य मन फिराया हुआ व्यक्ति है। कलीसिया का सदस्य उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और एक कलीसिया का सदस्य यीशु मसीह के आदेश के अनुसार सबके सामने गवाही देते हुए बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है। नंबर 7 उसी वचन 41 में लिखा है। क्या लिखा है देख लीजिएगा। जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया
उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। इंग्लिश भाषा में, then those who gladly received his word were baptized. That day, about 3000 souls were added to them. Added to them. 3000 लोग उसके साथ जुड़ गए। ये 3000 लोगों का अंदर आया हुआ और एक बहुमूल्य अनुभव है, अलगाव, सेपरेशन। यहूदियों के बीच में थे, यरूशलेम में इकट्ठा हुआ यहूदियों के बीच में से फसह के लिए, पर्व के लिए आया हुआ उन यहूदियों में से 3000 लोग बोला, हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी के रूप में मानते हैं। और वो बपतिस्मा लेकर उनके साथ जुड़ गया, अपने पुरानी संबंध को छोड़ दिया, पुरानी संगति को छोड़ दिया, पुराने झुंड को छोड़ दिया। देखिए, जो व्यक्ति उद्धार पाते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएगा, यीशु मसीह के लोगों के साथ जुड़ेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लोगों के साथ जुड़ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अलग होने में, अलगापन को संभालने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका उद्धार, उनका अंदर का जो जीवन के बारे में एक बार फिर अपने आप को जांचना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मतलब एक बहुत दिनों का एक अध्ययन के लिए विषय है, मसीही विश्वासियों का अलगापन के बारे में। ये बात के ऊपर कईयों को शक है या समझ में आने में कठिनाई है। मैं 2-3 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 15वां अध्याय को देखिए। प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय उसका 14 पद को देखिएगा। प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय का 14। शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने अपने नाम के लिए बहुत दिनों पूर्व गौर यहूदियों में से एक प्रजा को कैसे चुन लिया। 1-2 वचन और पढ़ूंगा मैं। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 14 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय का 14 पद। यहां इस प्रकार पढ़ते हैं, आज्ञाकारी बच्चों के सदस्य अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। 15, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ये पुराने नियम से है, क्योंकि हम पत्रस जो शब्द बताया ना, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, वर्स 16, वो वचन पुराने नियम के लेविटिकस में पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था का 18 पद को अध्याय को पढ़ता हूं, लेविटिकस चैप्टर 18। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 1 से लेके कुछ पदों को, लेवीय याजकों, हाँ, लेवी के संपूर्ण कुल इस्राएल के साथ कोई भाग या उत्तराधिकार नहीं होगा। नहीं, वो नहीं, सॉरी, 18 नहीं, मैं
मैं जगह गलत पढ़ा, अध्याय तो 18 ही है, लेकिन 1 सेकंड। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बात कर और उनसे कह, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम जिस देश में रहते थे, अर्थात मिस्र देश के से कार्य ना करना, ना जिस देश में मैं तुम्हें ले जाता हूं, अर्थात कनान देश के से कार्य करना, उन देश की विधियों पर ना चलना। तुमको मेरे ही नियमों को मानकर और मेरे ही विधियों को पालन करके उनके अनुसार चलना होगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आप गहराई से बाद में अध्ययन कीजिएगा। आप लेव्य अवस्था को अध्ययन करेगा तो परमेश्वर यहूदियों को बार बार कहता है, मैं तुमको मिस्र देश में से लेके आता हूं, मिस्र देश के लोगों के स्वभाव पर चलना नहीं, उनके आचरण पर नहीं चलना। मैं कनान में तुमको लेकर जाता हूं, कनान के लोगों के स्वभाव और आचरण पर नहीं चलना, मेरी विधियों को पालना, मैंने जो बोला वो पालन करना, अलगाव रखना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। देखिए, पुराने नियम में हो, नया नियम में हो, परमेश्वर अपने लोगों को बार बार याद दिलाया, तुम्हें अलग लोग रहना है, उनके समान नहीं आचरण करना, मेरी विधियों पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हमारा अलगापन की जीवन, सेपरेशन का जीवन का मुख्य रीजन, मुख्य बेसिस, who our God is and what our God is doing in and through us. हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है, बुराई से, गंदगी से, पाप से दूर रहने वाला है। उनके समान हमें भी पवित्र होना चाहिए। उसने क्या कहा? अलग रहो। वो क्या करते हैं? हमें अलग करते हैं। भजन संहिता में एक वचन है, वो भी जल्दी पढ़ूंगा। भजन 4 का 3 पद में इस प्रकार दाऊद कहता है, भजन साम 4:3 में दाऊद इस प्रकार कहते हैं, परंतु यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यह जान लो, यहोवा भक्त को अपने लिए अलग किया। ये पुराने नियम की बात है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेरितों की किताब में शिमोन का शब्द हमने देखा। परमेश्वर आज अन्य जातियों में से आपको और मुझे अपने लिए एक झुंड को अलग कर रहा है। परमेश्वर आज कलीसिया अर्थात आपको और मुझे, अपना झुंड या कलीसिया को अन्य जातियों में से परमेश्वर के लिए अलग कर रहा है। 1-2 वचन जल्दी पढ़ूंगा। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 14 पद। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो। अपने लिए एक झुंड। पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस उसका 2:9 भी पढ़ो। वहां भी लिखने वाला कहते हैं, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों का प्रकट करो। चुना हुआ वंश और निज संपत्ति है। इस वजह से परमेश्वर का वचन में बार बार
इस बात को कहते हैं उनके समान व्यवहार नहीं करना, तुम्हारा आचरण मेरे विधियों पर रखना। वो वचन भी पढ़ूंगा, मैं बंद करूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से लेके पदों में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, इफिसी 4 का 17 से लेकर, इसलिए मैं कहता हूं ओ प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूं, जिस प्रकार गौरहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे ना चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। वे सुन्न होकर यहां तक लुचपन में लग गए कि सब प्रकार की गंदे काम करने के लिए लालायित रहते हो। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना है। बस मैं बंद करना चाहता हूं। यह गहराई से विचार करने का विषय है कि कलीसिया के सदस्य अलगापन को संभालते हैं। तो 7 बातों पर हमने एकदम थोड़े समयों में छोटा सा सारांश में विचार कर रहा था। पहली सदी के कलीसिया के जो सदस्य 3000 लोग पहली बार उनमें मिल गया, उनमें नया ज्वाइन किया, उनका 7 अनुभव, वचन सुना, वचन सुनकर हृदय टूट गए और कन्फेस किया, मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अलगापन, अलग हो गए। अलग होना बहुत कीमत चुकाने की बात है। पुराने झुंड का लोग उसका निंदा करेगा, अपमान करेगा, सताएगा, तो भी अपमान निंदा सहते हुए दुनिया को छोड़कर, पुरानी दोस्तों को छोड़कर प्रभु के लोगों के साथ कष्ट उठाने के लिए वे तैयार हो गए। प्रभु ऐसे लोगों को चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने संसार के बहुत सारे लोगों में से हमको चुना है, हमें अपना बनाया है, अपना निज प्रजा बनाया है। उनका ही होकर हम रहे, अलगापन को संभाल कर रखें, दुनियादारी और दुनिया के आचरण के पीछे नहीं, प्रभु के वचन और प्रभु के रास्ता पर हम चले। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।